हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो आज फाइनली हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने जेई मेंस क्वेश्चंस की सीरीज़ में, और ये उसका पार्ट 6 होने वाला है। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। आप हमें वहाँ पे भी जाके ज्वाइन और फॉलो करें। वहीं पे आपको मेरे शॉर्ट नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स HCN एडिशन इट्स। अब आपको यहाँ पे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं क्वेश्चंस को खाली सॉल्व के साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का भी ट्राई करूँगा, इसलिए मैं कम क्वेश्चंस लूँगा लेकिन उसके डीप तक जाऊँगा, ठीक है। अगर हम बात करें HCN तो ये बेसिकली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। किसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। हमको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों देते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे वो एक डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करके रखता है। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, जितनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, उतनी ही हमारी न्यूक्लियोफिलिक की रेट इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये वहीं जाना पसंद करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो बेसिकली हमें देखना है कि कार्बोनिल ग्रुप पे कौन से ऐसे ग्रुप्स जो साइड में लगे हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। और आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन से ग्रुप करते हैं। अरे भाई, आपके पास किसी चीज़ की डेफिशिएंसी कब होगी? जब आपसे कोई चीज़ छीने। मतलब हमें यहाँ पे क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने हैं और उनकी स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हमारे कौन सी पोजीशन है? पहली बात तो पोजीशन कौन सी है? मेटा। कौन सी पोजीशन है? मेटा। ठीक है, कौन सी पोजीशन है? मेटा। मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे ग्रुप कौन सा लगा है? ग्रुप लगा है OCH3। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटा पोजीशन पे ना तो रेजोनेंस वर्क करता है, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है, और ना तो कोई मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो खाली हमारा यहाँ पे क्या लगता है? हमारा लगता है इंडक्टिव इफेक्ट। हमें पता है कि ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -I इफेक्ट शो कर रहा होगा। अगर -I कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब हाँ, रेट को बढ़ाएगा। और हमें थर्ड ऑप्शन देखते ही सबसे पहले ये समझ में आ गया कि ऑर्थो पे लगा है OMe। क्या लगा है? ऑर्थो पे लगा है OMe। अब अगर ऑर्थो पे तुम्हारा OMe ग्रुप लगा है तो ये क्या शो करता है बच्चों? ये शो करता है तुम्हारा +M। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो कार्बोनिल पे इतनी डेंसिटी नहीं होगी, मतलब डेंसिटी पहले से ज़्यादा होगी, डेफिशिएंसी उतनी नहीं होगी, मतलब रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमें समझ में आया कि सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? थर्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, हमारा फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ में से ही आंसर होगा। अब हमें चेक करना है कि हमारा और इसके बाद कौन होगा। अब देखा हमने देखना चालू किया तो पता चला कि NO2 भी ऑर्थो पे -M लगाता है, ठीक है, और NO2 मेटा पे -I लगाता है। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि -M इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग होता है -I से, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में -M लग रहा है और किसी कंपाउंड में -I लग रहा है तो -M ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है।
तो हम ये समझ गए कि हमारा मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द रिएक्शन ये होगा सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। अब हमारा बचा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन। अब हमारा फर्स्ट वाले पे ओ लगा रहा है -I, और फोर्थ वाले में हमारा n लगा रहा है -I। अब अगर हम देखें ये चीज़, हमें पता होना चाहिए कि -I जो इफेक्ट होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे ये गलती कर देंगे कि OCH3 को ज़्यादा मान के चले आएंगे NO2 से, और वहीं पे उनका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लोग बोलेंगे कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बच्चा, तुमने ये पीरियोडिक में पढ़ा है जब ये एटम होते हैं, ये हर बार वैलिड नहीं होता। NO2 में क्या है? NO2 में हमारा N पे पॉजिटिव है, यह ऑक्सीजन से भी खींच लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि -I इसका ज़्यादा होगा। मतलब रेट भी इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ की रेट ज़्यादा होगी और फर्स्ट की कम होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? आंसर हमारा हो गया फर्स्ट वाला। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा कि हमें कैसे चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो लिया था JEE मेंस 2 सितंबर 2020 से। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2 सितंबर 2020 का है। क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज प्लस ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गिव्स एसिटल। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन को सही से रीड किया करिए, क्योंकि वहीं पे आप गलती कर देते हैं। फिर पूछा गया X इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और हमें मिल रहा है एसिटाइल डेरिवेटिव। ग्लूकोज की रिएक्शन NiH2 से एंड सो ऑन। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए एसिटल क्या होता है। तो हम दो चीज़ें सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हेमी एसिटल क्या होता है और एसिटल क्या होता है। कभी भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लेके चल रहा हूँ, वो अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो दो कंपाउंड्स बनते हैं। पहला बनता है हेमी एसिटल, दूसरा बनता है एसिटल। हेमी एसिटल में क्या है कि हमारे पास एक फ्री OH प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दिख रहा है फ्री OH, ये रहा। लेकिन अगर एसिटल होगा तो उसके साथ दोनों के दोनों क्या जुड़े होंगे? OR जुड़े होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एसिटल बन रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्लूकोज की हम कौन सी फॉर्म लेके चलें कि वो हमें एसिटल डेरिवेटिव दे। अब इससे क्वेश्चन आया कि ग्लूकोज का मतलब कौन सी फॉर्म का मतलब आप सर क्या कह रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एसाइक्लिक और एक साइक्लिक। आपके सामने स्क्रीन पर दोनों के दोनों होंगे, एसाइक्लिक फॉर्म भी और साइक्लिक फॉर्म भी। एसाइक्लिक में नॉर्मल क्या है? CHO और CHOH होल 4 CH2OH। अब अगर इसकी रिएक्शन में ROH से करवाता एसाइक्लिक वाले की, अगर मैं एसाइक्लिक की कराता तो यहाँ पे ये अटैक करता और हमें कुछ इस तरीके का मिलता, COH और OR, मतलब हमें हेमी एसिटल मिलता। क्या मिलता? हेमी एसिटल मिलता। हम इससे ये समझ गए कि ये तो फिर स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है। इसका मतलब हमें क्या लेके चलना है? फर्स्ट रिएक्शन के लिए साइक्लिक वाला लेके चलना पड़ेगा। इसी से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये OH हट जाएगा, OH रिप्लेस होके OR आ जाएगा। इधर से देखिए ये वाला OR चल ही रहा है, नीचे R है और एक बगल में H है, तो ये हमें दे रहा है एसिटल, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। चलें आगे। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अगर हम किसी अल्कोहल को लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनाइड्राइड CH3, इसी को ऐसे लिख देते हैं CH3CO होल ट्वाइस O। तो ये बहुत इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ से चलता है,
अटैक करता है, बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा ये बाहर और हमारे पास ये एसिटाइल डेरिवेटिव ऑब्टेन हो जाता है। इसको बोलते हैं एसिटाइल डेरिवेटिव ROCOCH3। इससे क्या समझ में आया कि जितने हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल में जितने भी OH ग्रुप होंगे हमें उतने ही एसिटाइल वो एसिड वो चाहिए होंगे, इक्विवेलेंट्स चाहिए होंगे एनहाइड्राइड के, क्योंकि एक OH ग्रुप एक एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा है। तो जितने OH होंगे हमें उतने ही डेरिवेटिव चाहिए होंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज प्लस ROH ड्राई, हमें समझ में आया साइक्लिक फॉर्म था, ड्राई HCl कराया, मैंने अभी बताया था ये हमारा एसिटल डेरिवेटिव बनेगा। अब हमें बताना है कि कितने डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे, कितने अमाउंट। तो हम गिनते हैं फ्री OH, 1 2 3 4 OH हमारे पास हैं। इसका मतलब हमें कितने इक्विवेलेंस चाहिए होंगे, 4, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4। अब क्वेश्चन कहता था कि सेकंड क्वेश्चन था कि NiH2 से हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो पहले हमें वो पता होना चाहिए कि हम अगर ग्लूकोज की रिएक्शन NiH2 से करवाएंगे तो होगा क्या, जो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा हमारे कार्बोनिल को, NiH2 को कर देगा RCH2OH। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ NiH2 गिविंग दिस CHO क्या हो गया, रिड्यूस CH2OH में, बाकी CHOH होल 4 और CH2OH वैसे ही। अब फिर से हम डाल रहे हैं हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमारा कितने फ्री OH होंगे वो हमें गिनने हैं, 1 + 4 5 + 1 6, तो 6 हमें चाहिए होंगे, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब अगला क्वेश्चन तो नॉर्मली ही पूछा गया है तुम्हारा ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज में तो हमको पता है यहाँ पे CHOH होल 4 और CH2OH होता है, मतलब 4 और 1 5, मतलब 5 चाहिए होंगे। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू 5। आई गेस ये ऑप्शन नंबर 4 था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज़ ऐसे पसंद आ रही होगी। मैंने क्वेश्चंस कम इसलिए लिए ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा पाऊँ। आप मुझे इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और आपको क्या क्या चाहिए और मुझे बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, डू हिट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।